हमारे साथ हैं कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडा जी। सर, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी, मंत्रिमंडल, और आज आपने भी अपना पद जो है कार्यालय ग्रहण करा। किस तरीके से देखते हैं प्राथमिकता और क्या कहेंगे सरकार की? देखना क्या था, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से भाई नायब सैनी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन गया, ये तो देखना हो गया। और बात रही कि आगामी योजना यही है कि जो जो भी विभाग मुझे मिलेंगे उन विभागों में क्या क्या होने का है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, सारी चीजों को स्टडी करेंगे, करके उस पर जो भी कदम उठाने होंगे उन कदमों को ईमानदारी से उठाएंगे। आज कैबिनेट की पहली बैठक भी थी, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने हरियाणा प्रदेश के किसान के लिए जो भी अच्छे से अच्छे स्टेप उठाने चाहिए हमने सब उठाए। हमने कहा 24 फसलें खरीदेंगे, एमएसपी पे खरीदेंगे, हमने उसको सुनिश्चित किया है। चाहे बाजरा है, चाहे ज्वार है, चाहे ग्वार है, चाहे मूंग है, चाहे अरहर है, चाहे सूरजमुखी है, जिस भी तरह की फसल मंडी में आएगी उस फसल को एमएसपी पे खरीदना, ये हमारी प्रायोरिटी है। और ऐसे लोगों को मुंह पे तमाचा जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बोला हमें ये दे दो, ये दे दो, हम ये कर देंगे, धरती उलट देंगे, चांद तोड़ लाएंगे, यहाँ आम आदमी पार्टी वाले बिरन के बोलिया करते। पंजाब में नानी याद आ रही है, हमारे से 3 गुना ज्यादा पैडी होती वहां पे धान, और खरीदी हमारे साथ दी है। आज पंजाब में 12 लाख मीट्रिक टन पैडी की खरीद की, हमने 25 लाख मीट्रिक टन की खरीद कर ली, हमसे 3 गुना ज्यादा। आप हिसाब लगाइए वहाँ के किसान किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से पंजाब का किसान सड़कों पे धक्के खा रहा है। किसान को गलत ट्रैक पे ले जाके इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तैयार करना, उनको हथियार के रूप में अपनाने का काम करने वाले आम आदमी वाले, कांग्रेस वाले, अब वो उन किसानों की समस्या का समाधान करो। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो हमारे तो राजकाज दो। 15 दिन में पंजाब के हर किसान के फसल को खरीद काम दिखाएंगे। खाली अखबार में, मीडिया में खड़े होकर बड़ी बड़ी बात कर देने से मामला नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर, आप वहाँ की व्यवस्था देख लो किस तरह से चरमरा के बैठ गई है। बिजली विभाग का जिस तरह से वहाँ पे भट्ठा गोल कर दिया इन लोगों ने, आप लोग वहाँ के लोगों की समस्याएं तो समझ के देखो एक बार क्या है। और दावे के साथ कह रहे हो कि जब भी वहाँ पे चुनाव होगा, चुनाव होते ही वहाँ की जनता केजरी को उल्टा करेगी। हरियाणा की अगर बात करें, हालांकि अब विधानसभा सत्र को लेकर के भी कॉल होगा, जल्द निर्णय होगा तारीख को लेकर, लेकिन कांग्रेस की भी विधायक दल की आज बैठक है। कहाँ मानते हैं कांग्रेस को, किस तरीके देखते हैं इस बार विधानसभा में कांग्रेस, क्या भूमिका रहेगी? देखिए कांग्रेस कहीं नहीं है, ना पहले कहीं थी। बिना बात अखबार मीडिया में हुआ बना के बैठे हुए थे कि भाई हमारी सरकार बन रही, कड़े तो बन जाएगी। जूत बजा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के नाम का। सूतनी कपास जुलाए लट्ठम लट्ठा, बिला मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। अरे कोईयो बनोगे तो जब जब थारकड़ी कुछ होगा, 3 बीघा में दाना नहीं है, अबले हम मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस एक टूटा हुआ तांगा है, लचर पचर उसमें घोड़े हैं, और लचर पचर घोड़ों से, टूटे हुए तांगे से कभी भी लोग मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और ये मंजिल तक पहुंचना है तो उनकी साफ सुथरी सोच होनी चाहिए, और साफ सुथरे नीति और मन साफ होगा तो आप कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। चुनाव में इतना बड़ा अहंकारी हो जाना कि हमारी सरकार बन रही है, सरकार के गद्दी पे बैठते हम तो धरती उलट देंगे, हम तो ये सारे के सारे पोर्टल पैड के एक करना गिर देंगे। ये खर्ची पर्ची वाली जो कानून, इसको पैड का हम तो अपने हिसाब की नौकरी लाओगे। ला लिया बदान बाबा जी का ठुल्लू है, वो बालक आए, वो बोले भाई हम तो मर जाएंगे। ये तो फिर अपने कहने लग रहे तो कि भाई हम तो अपने हिसाब तो नौकरी लगाएंगे। तो अपने हिसाब तो नौकरी लाओगे तो लोगों ने तो पहले झटका देखा हुआ ना भाई, कि पीछे ले फिर अपने लोगों को नौकरी लाओ दे हैं। तो पीछे लेकर अपने लोगों नौकरी लाओ दे, तो ये तो बेचारा तो गरीब का बालक 10 बाई 10 के कमरे में रो था, वो तो कभी सपने में नहीं सोच का था। और बीजेपी की सरकार में एसआई बन गया, एसडीएम बन गया, डीएसपी बन गया, वो सारी चीज देख रहा था। चलिए, अब हम एक बात जरूर जानना चाहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का यूं तो विशेषाधिकार है, कौन किसको क्या पोर्टफोलियो रहेगा। आप
फिर भी कुछ उम्मीदें किस तरीके की रखते हैं? कोई उम्मीद नहीं रखते। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए साव का सेंसा। अपनी पार्टी ने तो अपने को ये दे दिया। आज तक जो हम लोग खड़े हैं, आज जिस मुकाम पर खड़े, सब मेरी पार्टी की देन है। भाई भरना हो तो थोड़े से बर्जर ना भरना हो तो सारे ब्रह्मांड ने ले ले मुट्ठी में से, बिन्नू को गैया और मिल जाए। आई मारे को इतना दे दिया, मैं तो अपनी पार्टी का धन्यवाद अंत करूंगा। में एक प्रश्न, क्योंकि आप खुद भी युवा हैं और 24,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं, 24,000 की। 20,000 लोगों के घरों में दीपावली से पहले बना दी। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा गद्दी बैठने से पहले ये काम कर दूंगा, कर दिया। हम जो काम करते हैं वो करते हैं। कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के नौजवान के भविष्य पे कुल्हाड़ा चलाने का काम किया था, वो सब लोगों ने देखा है। उल्टे उल्टे काम करके आप क्या सोचो कि तुम सीधी तरह से गद्दी पे बैठ जाओगे? काम उल्टे करोगे, रिजल्ट उल्टे की कैसे चाहोगे? हैं? के का अगर बिला पेड़ बबूल के बोगे तो क्या है वो? हैं? आम कहाँ से खाओगे? तो भाई तुम उल्टे उल्टे काम करके हम सोचते भाई हम सत्ता में आ जाएंगे। तो चलो उनकी सोच है। और जो विपक्ष है, आप पूछ रहे थे विपक्ष में क्या कुछ भी नहीं रहने वाला। विपक्ष ने पहले भी 10 साल कौन सी भूमिका निभाई बताओ? एक भी कोई जनहित का मुद्दा ठीक से उठा पाए हो? एक मुद्दा आपको ध्यान हो, आपने तो कवर किया है। एक मुद्दा बताइए कि भी कांग्रेस ने जनहित में एक ये मुद्दा बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे उठाया। वो उठा ही नहीं पाए मुद्दे भी। क्यों नहीं उठा पाए? इसलिए नहीं उठा पाए क्योंकि जनता के बीच में जुड़ाव तो है नहीं। अखबारों में से पढ़ेंगे, अखबारों में से निकलेंगे, अखबारों वाली बात करेंगे तो विधानसभा मान दो हमारा कोई भी विधायक उनको तभी रगड़ देता है, वहां पे उनकी बात को वहीं खत्म कर देता है। क्योंकि बिना जानकारी के आकर नहीं, वो अगर सवाल जवाब करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि भाई विपक्ष इतना मजबूत होना चाहिए जो पूरी तैयारी करके आए। और अगर हम लोग कहीं पे कोई उल्टा पुल्टा कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए और बताना चाहिए कि देखो भाई ये करोगे तो इसका ये माइनस जाएगा, ये करोगे तो ये प्लस जाएगा। इसलिए इनकी सोच नहीं है ऐसी। अगर हमसे कोई गलत हो जाए तो उसको ठीक करने का कोई सुझाव भी दे दे। ये सोचते कि तो और उलट हो, और ज्यादा नुकसान हो, ताकि हम लोगों के लिए रास्ते खुल जाएं, हम लोग सत्ता में आ जाएं। अरे ललाए इतना सत्ता के लिए तो, मगर प्रदेश की जनता इनको देख रही है भाई। वो देख रही है कि भाई कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन ठीक नियत से काम करते हैं। यही कारण है भाजपा को तीसरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। तो महिपाल ढांडा जी, कैबिनेट मिनिस्टर का कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, केवल राजनीति करी। और ऐसे में अब इनका कहना है कि जो तीसरी बार भाजपा की सरकार जो है बनी हो, तो ऐसे में तमाम जो वादे किए थे उनको पूरा किया जाएगा मजबूती के साथ। उनका कहना है कि लोगों के बीच जाकर के तमाम फैसले लिए जाएंगे।